बोले ये शरीर मुझे राजा दक्ष से मिला है, दक्ष शुक्र संभव यह देही, इसलिए अब मैं इस शरीर को ही नहीं रखूंगी, क्योंकि अगर वापस जाती हूं तो भोले बाबा कहेंगे कि आओ आओ दक्ष कुमारी, और आज के बाद मुझे कोई दक्ष कुमारी कहे, दक्षायणी कहे, ये मैं सुनना भी पसंद नहीं करूंगी। संसार के लोग ये कहेंगे ये शिवद्रोही की बेटी है, तो मैं कैसे सुन सकती हूं ऐसा। और माता सती ने क्रोध में आकर के सभी ऋतु जो ब्राह्मणों को डांटना प्रारंभ किया, फिर भी जब मन को शांति नहीं मिली तो उस यज्ञशाला में ही अपने शरीर को त्याग दिया। तुलसी बाबा कहते हैं अस कही जोग अग्नि तनु जारा, सक भय सकल मख हाहाकारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, और उस यज्ञ के कुंड में ही माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। सती मरत सुन समभुगल, लगे करन मख खीस। जैसे ही भगवान शंकर के गणों ने देखा कि सती ने शरीर त्याग दिया, तो वो तो महाराज वहीं पर यज्ञ में ध्वंस करने लगे। लेकिन यज्ञ के आचार्य बाबा भृगु थे, और भृगु जी ने शावर मंत्रों के द्वारा सारे भूत प्रेतों को भगा दिया, और नारद जी ने दौड़ करके ये समाचार भगवान शंकर को बताया। शंकर जी को बताया, हे महाराज गजब हो गया। भोले बाबा कहते हैं क्या हुआ? नारद जी कहते हैं महाराज राजा दक्ष की यज्ञ में माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। जैसे ही शंकर जी को पता चला कि दक्ष के यज्ञ में सती ने शरीर त्याग दिया, तो क्रोध में आकर के भोले बाबा ने अपनी एक जटा को पृथ्वी पर पटका, जिससे एक विशाल वीर प्रकट हो गया। भोले बाबा कहते हैं भो वीरभद्रा, हे वीर तेरा कल्याण हो। और वीरभद्र को आदेश दिया, बोले जाओ राजा दक्ष का यज्ञ में ध्वंस कर देना, और दक्ष का मस्तक काट करके उसी यज्ञ कुंड में डाल देना। और वीरभद्र को आदेश दिया, वीरभद्र चल पड़े। जग विध्वंस जाए तिन कीना, 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 सकल सुरन विधवत फल दीना, सकल सुरन विधवत फल दीना, भय जग विदित दाक्ष गति सोई, 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 जस कछु समूह विमुख कै होई, जस कछु समूह विमुख कै होई, भय जग विदित दाक्ष गति सोई, भय जग विदित दाक्ष गति सोई। यह इतिहास पुनीत अति, सती जी ने शरीर त्याग दिया, और शरीर छोड़ते समय सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म
शिव पद अनुरागा। चाहे जहां जन्म हो मेरा, शिव जी के चरणों में मन लगा रहे। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, और अगर शिव जी के चरणों में अनुराग लगा रहेगा तो महाराज राम भक्ति स्वमेव ही मिलती रहेगी। तेहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। वही माता सती जब उनका दूसरा जन्म हुआ तो पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। और जब से मैया का प्राकट्य पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ, तब से महाराज हिमालय में तो बड़ी प्रसन्नता है। हिमांचल के लोग इतने खुशी हैं क्योंकि मैया का प्राकट्य हुआ है। जितने भी हमारे भारत भूमि के पर्वत है, नदी है, सरोवर है, गिरि पर सकल करई अनुरागा, हिमालय से ही सब प्रेम कर रहे हैं क्योंकि हिमालय में मातेश्वरी का जन्म हुआ है। आज भी महाराज हिमालय में ही सारी देवियों के दर्शन होते हैं, चाहे ज्वाला देवी हो, चाहे कांगड़ा देवी हो, चाहे जितनी देवियां हैं सब हिमाचल में ही मिलती हैं। जब ते उमा शैल गृह आई, और मैया जब से पर्वतराज हिमालय के यहाँ आई तब से तो संसार में खुशी ही खुशी है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। और जितने भी देवी देवता हैं मातेश्वरी का दर्शन करने के लिए हिमालय जाने लगे। नारद समाचार जब पाए, कौतुक ही गिरि गे सिधाए, कौतुक ही सिधाए, कौतुक ही गिरि गे सिधाए, कौतुक ही गे सिधाए। शैलराज शैलराज बड़ो आदर कीन्हा, 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 शैलराज बड़ो आदर कीन्हा। और महाराज नारद जी जैसे ही हिमालय के यहाँ पहुंचे, पर्वतराज हिमालय को पता चला देवऋषि नारद आए हैं, तो नारी सहित पहुंच करके हिमालय ने स्वागत किया। देवऋषि नारद के चरण धो करके चरणोदक लिया, सुंदर आसन पर बैठाया। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य है महाराज, आपके दर्शन से मेरा ये हिमालय प्रदेश ही पवित्र हो गया, क्योंकि नारद के दर्शन से ही कल्याण है। भक्ति मैया भक्ति सूत्र में कहती है श्रीमद् भागवत जी में, दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा अघहरम ययु। हे महाराज, आपके दर्शन मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वर्गातपनि से ससिया पोहराए, स्वर्गातपनि से शशि अपहराए, संत तरस जिमि पातक टरए, संत तरस जिमि पातक टरए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, बड़े प्रसन्नता के
साथ अपने भाग्य की सराहना करने लगे। धन्य है मेरा भाग्य की नारद पधारे हैं। और अपनी बेटी को बुलाया, बोले महाराज ये मेरी बेटी है, आप त्रिकालदर्शी हो, जरा मेरी बेटी